ओम शांति। शांतिवन में आकर सभी खुश हैं, संतोषम, परमानंदम। नहीं आई? आई ट्रांसलेशन? नहीं आई। बहुत सुंदर टॉपिक है, लक्ष्य और लक्षण। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल और बहुत प्रैक्टिकल। क्योंकि जब हमें ये सुनाया जाता है या हम सुनाते हैं कि हमें कर्मातीत होना है या संपूर्ण होना है, तो सभी लोग सुन के छोड़ देते हैं। होना तो है, पर ये बात बहुत इफेक्टिव नहीं है। मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं, टीचर बहनें बहुत करेंगी। बहुत सारे लक्ष्य बना ले जीवन के। सबसे सुंदर लक्ष्य है योगयुक्त जीवन बनाना। दूसरा लक्ष्य है सदा बहुत खुश रहना। तीसरा लक्ष्य है निर्विकारी बनना। है या नहीं? हिंदी वाले बैठे? चौथा लक्ष्य है बहुत शक्तिशाली बनना। पांचवा लक्ष्य है सर्व गुणों से संपन्न बनना। मैं बहुत सारे गिना रहा हूं, आगे का काम टीचर बहनों को करना। 6 हो गए, 5 हो गए? 5। छठा लक्ष्य है सर्व खजानों से भरपूर होना। अब ऊपर की ओर चलें। 7वां लक्ष्य है स्वमानधारी बनना। 8वां लक्ष्य है बाप समान बनना। इसको कई हिस्सों में बांट दें। गीत भी इसने बहुत सुंदर बजाया। निरहंकारी बनना, मैंपन से मुक्त होना, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना। अभी 8 को आप 16 में बढ़ा देना और 8 जोड़ लेना। एक लक्ष्य हमारा है मन में सबके लिए स्नेह और शुभ भावनाएं पैदा करना। बढ़ाएंगे इस तरह। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो लक्ष्य बनाएंगे मन में महान विचारों की रचना करना, सृजन करना। लक्ष्य है ये। सभी को सुख देना लक्ष्य है। सभी के दुख हरना लक्ष्य है। दाता विधाता वरदाता बनना लक्ष्य है। बाबा से वरदान लेकर वरदान बांटना लक्ष्य है। और भी बहुत सारे गिनाए जा सकते हैं। आप सोचेंगे इतने सारे लक्ष्य, ये तो ज्यादा काम हो गया। लेकिन ये ज्यादा नहीं है। योग युक्त जीवन बनाने से बहुत सारे लक्ष्य स्वतः ही आ जाएंगे। स्वमानधारी होने से, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे स्मृति स्वरूप होने से, बहुत सारी चीजें स्वतः ही आ जाएंगी। 2-3 ले लें बस। बाप समान बनना, दाता विदाता वरदाता बनना, ये सब आपे ही आएंगे। हमें केवल योग युक्त होना है। अपने चिंतन को बहुत सुंदर करना है। ये नहीं सोचना बहुत सारे लक्ष्य मैंने बता दिए क्या होगा, ये तो बाप समान बनने से भी भारी काम बता दिया। सरल कर देंगे, क्योंकि मनुष्य के आगे ज्यादा काम हो घर में भी
तो क्या हाल हो जाता है, ये करूं या ये करूं, ये छूट जाएगा, ये करेंगे तो ये छूट जाएगा। लेकिन एक दो कार्य करने से ही 5-7 पीछे के उसके साथ साथ आ जाते हैं। ठीक है ना बात? अब मैं आपको एक छोटा सा काम और देता हूं। सभी अपना 3-3 मास का लक्ष्य बनाएं। आज इनको नहीं मिली, बीच में खाली हैं सोफे, बैठा दो भाई, 1-2 बहन खड़ी हो जाओ, थोड़ा पीछे को हो जाओ खड़ी, बैठा दो। आ रहे ना अभी भी, सेवादारी भी आ रहे हैं। अब सोचना है सबको, सुंदर चिंतन करना। माताएं मेरी ओर देखें, इधर उधर नहीं, सब मेरी ओर। उधर नहीं मिलेगा कुछ भी, दरवाजा खाली है। हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जोड़ लेना वो भी, विश्व में शांति स्थापित करना। साकार मुरली चली है कई बार। तुम्हें विश्व में शांति स्थापित करनी है तो तुम अशांत नहीं हो सकते। सुनी होंगी मुरली, कई बार चली हैं। तुम क्रोध नहीं कर सकते, तुम्हें तो घर घर को मंदिर बनाना है। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि हम स्व परिवर्तन के लिए चिंतन करेंगे, और आज बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। मेरे साथ साथ चिंतन करना। मैं स्लो स्पीड से बोलूंगा ताकि ट्रांसलेशन भी होती रहे। करनी है विश्व में शांति, स्थापित करनी है विश्व में शांति, और मन रहता हो अशांत। तो कैसे होगा? विश्व की बात छोड़ दें थोड़ा। घर में लाना है खुशी का माहौल, घर को मंदिर बनाना है। बहुत खुशी हो घर में, शांति हो, और हम दूसरों की खुशी छीनने वाले बन जाएं तो लक्ष्य कैसे मिलेगा? रचना करनी है मन में महान संकल्पों की, और हम व्यर्थ बातों में रहते हों। कैसे होगा? चिंतन करेंगे, मेरे साथ साथ सभी चिंतन करें। सुनने से काम नहीं चलेगा। जब तक मनुष्य खुद चिंतन नहीं करेगा, चेंज नहीं आएगी। बनाना हो श्रेष्ठ भाग्य, लक्ष्य है महान भाग्य बनाना, और हम टाइम वेस्ट करते हों तो भाग्य कैसे बनेगा? वो तो बिगड़ता जाएगा। अनमोल समय हमारा यूं ही बीतता जाएगा। तो ये चिंतन बहुत आवश्यक है। सभी को मैं एक चिंतन और देता हूं जिससे बहुत कल्याण होगा अपना। संगम युग पर हम क्या कर रहे हैं? क्या वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? सब चिंतन करेंगे। बहुत ढूंढने के बाद भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसा ही है ना? क्या अब उससे मिलन का रोज सुख ले रहे हैं? कभी कभी नहीं, रोज। अमृत वेला वरदान पाने का, ईश्वरीय सुख पाने का, बाबा से बहुत कुछ लेने का सुंदर समय होता है। कैसे बीत रहा है? समय तो बदलता जाएगा तेजी से। जैसे कोरोना आया, चला गया, अब वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, नया प्रोग्राम है। वो तो अब किसी को जुकाम भी हो जाए, चेक करेंगे कोरोना हो गया, कर दो भर्ती। कोरोना नहीं है, वो पूरा हुआ उसका पार्ट। अब दूसरे सीन आएंगे,
जरूरी नहीं बीमारी आए, कुछ और आ सकता है। इसलिए स्वचिंतन करके अपने कदमों की रफ्तार तेज करनी है। जो ठंडे होंगे, जो धीरे चलेंगे, वो तो पीछे रह जाएंगे ना, वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और वो तब आगे निकलेंगे जब देने वाला सब कुछ दे चुका होगा, अब कुछ नहीं मिलेगा, खेल पूरा हो गया। इसलिए हम जगे हैं, जगे रहना है। सब चिंतन करें। स्वयं भगवान ने आकर हमें जगाया है, हमें जगे रहना है। सो जाते हैं, सोना स्थूल नहीं, केवल मन सो जाता है, ठंडा हो जाता है, कुछ मिल नहीं रहा बाबा से, ढीले पड़ जाते हैं। जैसे कोरोना आया, बहुत लोग ठंडे हो गए, बहुत लोग चुस्त हो गए, चुस्त भी बहुत हुए हैं। कुछ सेंटर सो गए, सो भी गए बहुत, और कुछ सेंटरों की रफ्तार तेज हो गई। तो हमें समय को पहचानते हुए इसका पूरा फायदा उठाना है। बोलो क्या विचार है, उठाना है या नहीं? अब ट्रांसलेशन हो गई होगी, बताओ उठाना है? ठीक है, तो क्या करेंगे? बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच, सबको खुद करना है। यहां मैं बता दूं उससे काम नहीं चलेगा, मैं विधि बता रहा हूं केवल। 3-3 मास का अपना लक्ष्य बनाओ और 3-3 पॉइंट्स में बनाओ। ये सुंदर चार्ट लिखने की विधि है। आज भी शायद चार्ट की बात थी सवेरे। ये सुंदर चार्ट लिखने की विधि है। उदाहरण, अभी जुलाई चल रही है, आपने लक्ष्य बना लिया कि अब से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मास हम ये 3 अभ्यास करेंगे। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा भी ध्यान देंगे तो कर्मों में, घरों में रहते हुए, काम धंधा करते हुए हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। 3 मास के लिए ये 3 मेरे स्वमान हैं। इन 3 स्वमानों की मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है 3 मास। उदाहरण के लिए, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं, मैं सभी को सुख देने वाला हूं। 3 बातें रख ली, रोज याद कर लो। 4-5 बार भी याद कर लेंगे, स्थिति बनती जाएगी, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। ये बहुत सुंदर सिद्धांत बाबा ने सिखा दिया। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। एक पॉइंट हो गई स्वमान की। अब दूसरी पॉइंट, एक त्याग की ले लो कोई भी। मुझे 3 मास पर चिंतन से मुक्त रहना है, बहुत खुश रहना है। पर चिंतन खुशी छीनता है। एक धारणा की बात हो गई, त्याग की बात हो गई। तीसरी पॉइंट ले लो योग अभ्यास की। मुझे रोज ऐसे ऐसे योग करना है। योग का चार्ट मैं कम से कम से शुरू कर रहा हूं। रोज 2 घंटे करना है। 1 घंटा बैठकर, 1 घंटा कर्मों में। माताएं बहुत बैठी हैं, माताओं के हाथ में सिंपल चीज है। 3 टाइम आप भोजन बनाते हैं, तीनों टाइम अच्छे अच्छे अभ्यास ले लो। वो योग युक्त जीवन हो गया। योग कोई शिव बाबा पे ध्यान लगाने को ही नहीं कहते। बाबा मेरा है। आपको नशा चढ़ गया
ये योग हो गया आपका। इसको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं, 1 2 3 बार कर लिया बस। बाबा मेरे साथ है, 3 बार याद कर लो। किचन में जाओ, मैं अकेली नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है, 2 3 4 बार याद करो। ये योग युक्त जीवन होगा। नशा हो जाए, ये नहीं रिपीट कर लिया, नशा हो जाए। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है या नहीं नशे की बात? स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, ये नशा उसके साथ का अनुभव कराएगा। ऐसे 3 बातों में लक्ष्य रख लिया। अगले 3 मास आ गए, नवंबर दिसंबर जनवरी। मुझे 3 मास मुख से कुछ भी कटु वचन नहीं बोलना है। मुझे अमृत वेला 1 दिन भी मिस नहीं करना है। मुझे योग का चार्ट 2.5 घंटे रखना है रोज। थोड़ा बैठेंगे भी जरूर, और बाकी कर्मों में करेंगे। क्लियर है ना क्या करना? ऐसे अपने लक्ष्य खुद बना लो, कुछ स्वमान ले लो। मैं विजयी रतन हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं जहान का नूर हूँ। ऐसे हर 3 मास के लक्ष्य बनाओ। और आप में से जो बहुत महान पुरुषार्थ करना चाहते हैं बोलो, करो ट्रांसलेट भाई। हाँ सब, वाह। तो 15-15 दिन का प्रोग्राम बना लो। मैंने जब किया बहुत तेज, तो रोज का प्रोग्राम बनाता था 3 पॉइंट में। 15-15 दिन का बना लो। 15 दिन ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। गुण ले लो, बहुत सारे गुण हैं। 15 दिन हम संतुष्ट आत्मा बनकर रहेंगे। 15 दिन हम किसी के भी अवगुण नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हैं। धारणाएं हमारी 1-2 नहीं है, और वो एक साथ नहीं आती। एक एक पर हमें ध्यान देना होगा। इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर हमारा योग अच्छा होगा 4 घंटे और उससे ज्यादा, तो जिस धारणा पर हम ध्यान देंगे वो जल्दी आ जाएगी जीवन में। और योग नहीं होगा तो लोगों का जीवन बीत गया, क्रोध को छोड़ते छोड़ते बढ़ गया, छूटा ही नहीं है। बढ़ जाता है, छूटता नहीं है। क्योंकि बिना योग युक्त हुए धारणा शक्ति पावरफुल नहीं होती। इसलिए चलते फिरते कर्म करते योग अभ्यास जरूरी है। आप YouTube पे देख सकते हैं। कोरोना में हमारे पास भी टाइम था, हमने बहुत सारी चीजें डाल दी हैं YouTube पे। वो तो सदा रहती है, पीस ऑफ माइंड पे तो आया, और फिर पता नहीं कब आएगा। उस पे देखकर आप पुरुषार्थ की अच्छी प्लानिंग करें। कर्म योग पे भी 3 क्लास हैं, अमृत वेले पे 3 क्लास हैं, आधा घंटे की हैं ये। ऐसे योग युक्त जीवन कैसे बने, प्योरिटी, धारणाएं, सब पे 2 क्लास 3 क्लास हैं। उन्हें देखेंगे, आप सुनेंगे, आपका मन भी आनंदित रहेगा, पुरुषार्थ भी सरल हो जाएगा। अमृत वेले की कुछ बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और आप ऐसे अभ्यास करेंगे जैसे अभी अमृत वेला हुआ है। सवेरे उठते ही बाबा का महावाक्य है, सवेरे उठकर स्वमानों की माला फेरो। अभी नजदीक में 4-6 मार्च के बीच में ये शब्द आए बाबा के अव्यक्त मूल्यों में। सवेरे सवेरे स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। देखो कितनी सरल बात है। स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। हम सब नहा धो के भी तो सज धजते हैं ना, साफ सुथरे हो जाते हैं। स्वमान आत्मा को सजा देते हैं और व्यर्थ से मुक्त कर देते हैं। सो सभी लक्ष्य बना लें
कि रोज अमृत वेला हमें उठना ही है और उठकर सो नहीं जाना। उठकर सोना माना संकल्पों में सो जाना। उठकर सवेरे के प्रभु मिलन का आनंद लेना है। एक सुंदर बात और बड़ी गुह्य आपको कह देता हूं। जो संकल्प हम करते हैं दिल से, थोड़ा फीलिंग से, हमारा ब्रेन उनको स्वीकार कर लेता है और उसी अनुसार अपने को ढाल देता है, मैनेज कर लेता है। बहुत सुंदर सिद्धांत है ये। बहनें चाहें तो रोज 2-4 प्रयोग करें इस पर और कराएं सबसे। मैं तो बहुत करता हूं। बाबा ने बहुत साल पहले, 45 साल पहले एक सुंदर बात कही थी, तब से मैंने उस पर काम किया। मैं आप सबको भी कहूंगा उस पर काम करें। संकल्प करो, उसका इफेक्ट देखो, प्रभाव देखो, क्या होता है संकल्प करने से। ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। आज का बताऊं, अब मैं 1 बजे तक बहुत बिजी था, फिर मुझे यहाँ आना था। ऊपर से नीचे आने में थोड़ी थकान होती है, टेम्परेचर यहाँ गर्म वहाँ ठंडा, तो मन में एक संकल्प आता है, थक जाएंगे आज बहुत। जाना, क्लास कराना, फिर ऊपर जाना, खाना खाएं तो भारी होता है, बिना खाए जाना, थक जाएंगे। अब मैं ये संकल्प नहीं करता। बहुत दिन से मैंने ये संकल्प बदल दिए। मैं अपनी आने और जाने की यात्रा का आनंद लूंगा, थकूंगा नहीं, सबकी थकान मिटा कर आऊंगा। तो सच बताऊं, मैं 4-5 मास से ये किया, थकान होती ही नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, मानसरोवर में भट्टी चल रही थी, हमारी डॉक्टर सविता, उसने मुझे कहा इस टाइम क्लास कराना है, और मैं गया भूल। शाम को क्लास थी, पांडव भवन में क्लास थी 6 से 7:30। उससे पहले नीचे थी मानसरोवर में, मैं भूल गया। अब वो माताएं थी गुजरात की बहुत सारी, रात को रास का प्रोग्राम था। उन्होंने कहा हम रास छोड़ेंगे, आप आओ, आधा घंटा भी आओ। अब मैं सोचा 7:30 तक वहाँ क्लास कराऊं, फिर आऊं कार से, फिर क्लास कराने वहाँ जाऊं, फिर वापस जाऊं, खाने की तो छुट्टी करनी पड़ेगी, बहुत थक जाऊंगा। तुरंत मुझे अंदर से आने लगा, नो, एंजॉय करना है। तो मैंने बस इतना ही किया, पांडवन की क्लास 15 मिनट पहले पूरी की। संकल्प कर लिया मैं अपनी यात्रा को, दोनों टाइम क्लास को एंजॉय करूंगा। एंजॉय माना आनंद, क्योंकि 2 क्लास एक साथ कराना, इधर भी तो कुछ कुछ होता है ना। और मैं जब गया 10:30 बज गए थे, पूरे आनंद में था। ये मैं अनुभव आपको इसलिए सुना रहा हूं, आप इनका प्रयोग करेंगे। रात को सोते वक्त संकल्प कर दो, कल मेरा अमृत वेला बहुत सुंदर होगा। जिसको नींद आती हो संकल्प करो, नींद आएगी नहीं। बाबा से मिलन का मैं आनंद लूंगी, आनंद लूंगा। सुंदर संकल्प करो, बाबा मुझे 4 बजे, देर से भी सोए हों, 4 बजे जगाएगा। आपके ब्रेन में अलार्म भर गए और वो काम करेगा। आप करके देखो। तो हर जगह कर्म से पहले संकल्पों को सुंदर बना लेना, ये भी लक्ष्य बना लो जीवन का। बाबा ने बहुत पहले एक बहुत सुंदर बात कही है, एक ही बार कही है। कुछ बातें ऐसी गुह्य हैं जो अव्यक्त मूल्यों में एक ही बार आई हैं, ज्यादा नहीं। भारत में आप देखते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना होता है भक्ति में, पंडित को बुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कोई हवन भी करते हैं, मंत्र उच्चारण होते हैं, फिर गृह प्रवेश करते हैं। क्यों? तो बाबा ने कहा किसी भी कर्म से पहले जैसी स्मृति हमारी होगी, उस स्मृति का प्रभाव लंबा काल उस कर्म पर चलेगा।
आपने नया घर बनाया है, आप घर में प्रवेश कर रहे हैं। आज आपने संकल्प कर लिया, ये घर हमें बहुत सुख देगा, मैं ईष्ट देवी हूँ, ये घर मेरा मंदिर होगा। अच्छे अच्छे संकल्प कर लिए, इसका प्रभाव पूरा समय घर में रहने पर पड़ेगा। भाई इसको कुर्सी चाहिए, बुला लो, बेचारे को बुला लो, तो ये प्रभाव पड़ेगा। इसको ये भी तो चाहिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी चाहिए इसको। इसके पास कुछ है नहीं लग रहा है, बेचारी आंख खोल के बैठ तो गई, पर क्या हो रहा है इधर वो पता नहीं है। पर इसको तो नहीं है एयरफोन एफएम जो भी है। चलो, तो सवेरे के लिए सुंदर संकल्प करना। क्लियर है ना? आज बच्चे देर तक टीवी देख रहे हैं, बड़ा खराब हो गया, कैसा कलयुग आ गया, सोने ही नहीं देते, सवेरे कैसे उठूं, ये सब नहीं। उधर बच्चे टीवी जोर से चला रहे, वॉल्यूम बढ़ा हुआ, इधर आप घोड़े बेचकर सो गए हैं। सुनिए कहावत, घोड़े बेच के सो जाना निश्चिंत। संकल्प कर लो, इसी आवाज में मुझे अच्छी नींद आएगी, सवेरे फ्रेश उठेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं जो होता है। तो आपके संकल्प निर्माण करेंगे। संकल्पों में निर्माण शक्ति है। नोट कर लो जो लिख रहे हैं, हमारे संकल्पों में निर्माण शक्ति है। कई लोग बीमार होते हैं, कैंसर हो गया भारी, 4थी स्टेज, सब डरा देते, अब तो ठीक होना मुश्किल है, डॉक्टर भी कह देंगे भारी काम है। अब कैंसर वाले पेशेंट ने सोच लिया पता नहीं ठीक होंगे या नहीं। सोचता तो है ना मनुष्य, ऐसे ही सोचता है, किसी की गलती नहीं है। चारों ओर से आवाज आ रही हो बहुत सीरियस हो गया केस, ठीक होना कठिन काम है, देखना भाग्य होगा तो हो जाएंगे, तो मनुष्य सोचता है। लेकिन सबको ख्याल रहे, आप संकल्प कर दो, मैं ठीक होने वाला हूं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा कैंसर भागेगा, मेरे साथ भगवान है। इन्हीं संकल्पों को आपका ब्रेन स्वीकार कर लेगा। उसी तरह का सीक्रेशन होगा ब्रेन से, रसायन निकलेंगे जो आपकी बीमारियों को ठीक करेंगे। डॉक्टर देखते रह जाएंगे, कितनों का हो गया केस, डॉक्टर देखते रह गए, ये कैसे हो गया, तो जादू हो गया। का आपके पास तो कोई शक्ति है जो काम कर रही है। उन्हें क्या पता कौन सी शक्ति है, कौन सी, जो सुप्रीम सर्जन है। अगर हम उसका आह्वान करें और अपने संकल्पों को ठीक कर लें, तो हमें ठीक होने से कोई नहीं रोकेगा। दवाई भी अच्छा काम करेंगी। हम नेगेटिव हो गए तो दवाइयां भी अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगी। पहले ही लोग सोच लेते हैं ये अंग्रेजी दवाई बड़ा साइड इफेक्ट करती है, तो ज्यादा करेंगी। संकल्प ठीक करो। जहर भी पी रहे हैं ना, पीते ही अमृत बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन हमें अपने संकल्पों में पावर भरनी है। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ भगवान है। शर्त यही है नेगेटिव संकल्प न हो। जितने हम पॉजिटिव होंगे, हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमें बहुत मदद करेगी। अब स्वमानों की माला स्मरण करके सवेरे ईश्वरीय आनंद लेना है। बस अब शांत में बैठ जाएं। लाल लाइट होगी क्या भाई, यहां से कर दो थोड़ी। चलो सभी शांत। संकल्प करें। बाप दादा आ गए, मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दिया। और बोले बच्चे, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो।
मैंने तुम्हें करोड़ों में से चुनकर अपना बनाया है। स्वीकार करते चलेंगे एक एक को। तुम इस सृष्टि पर चमकते सितारे हो। तुम्हारा भाग्य का सूर्य विश्व गगन में चमक रहा है। तुम्हारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तुम मास्टर भाग्य विधाता हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। 2 युग से तुम भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते आए हो। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। माया से बहुत अधिक पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम राज ऋषि हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। पवित्रता की देवी हो। तुम वही हो जिनके मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तुम वही हो जिन्हें हजारों लाखों भक्त सम्मान और प्यार की नजर से देख रहे हैं। तुम इस धरा पर मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। जग का अंधकार दूर हो रहा है। तुम सभी को सुख देने वाले हो। प्यार बांटने वाले हो। तुम्हारे शुभ संकल्प दूसरों के लिए छत्र छाया है। तुम विघ्न विनाशक हो। तुम इस जहान के नूर हो। तुम्हारा जन्म ही विश्व का उद्धार करने के लिए हुआ है। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। मैंने जल्दी किया। सवेरे आप भी शुरू में जल्दी करेंगे, मतलब गैप नहीं देंगे। अगर सोचेंगे मैं एक महान आत्मा हूं और थोड़ा ठहर गए तो दूसरा आ जाएगा। इसलिए थोड़ा फास्ट, फिर धीरे धीरे धीरे। लक्ष्य ये हो कि सवेरे उठकर, ध्यान से सुनना सभी, हमारे पहले संकल्प, पहले आधा मिनट के संकल्प इधर उधर न चले जाएं। इसलिए बाबा ने कहा स्वमान की माला फेरो, ताकि ये संकल्प चलने लगे। क्योंकि रोज रोज मनुष्य के मन पर अलग अलग चीजों का अलग प्रभाव होता है। कभी उठते ही मजा आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी सुंदर संकल्प चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे। कभी युद्ध भी करना पड़ेगा, सो जाऊं, ये सब होता है। एक तो आंख खुलते ही बाहर आ जाना चाहिए। बेड पे बैठे रहेंगे तो सोने की इच्छा हो जाए, क्योंकि सो के उठे हैं ना। थोड़ा आपने 3 मिनट अच्छा बिता दिया ना पहला,
कोई संकल्प इधर उधर न जाएं। अच्छे संकल्प, चाहे वो स्वमान के हों। शुरू में अव्यक्त बाबा बहुत सिखाते थे, जैसे मैं परम धाम से इस तन में आया हूँ, तुम भी अभ्यास करो, मैं आत्मा भी ऊपर से इस तन में अवतरित हुई हूँ। तो एक सुंदर संकल्प से सुंदर शुरुआत। मैं आपको कई संकल्प बता देता हूँ। उठते ही संकल्प करो, बाबा बाप दादा ऊपर से दृष्टि दे रहे हैं। संकल्प करो, बाप दादा मुझे बुला रहे हैं वरदान देने के लिए, मेरी समस्या खत्म करने के लिए, अपना हाथ मेरे सिर पर रखने के लिए। मजा आ जाएगा ना इन संकल्पों से। सुस्ती भी दूर, ईश्वरीय नशा चढ़ेगा, और नशा हमारे संकल्पों को नष्ट कर देता, व्यर्थ संकल्पों को। ये ईश्वरीय नशे की ही बात है, उसको हमें बढ़ाते चलना है। सवेरे उठकर, लक्ष्य है ना सभी का, लक्ष्य और लक्षण, इसलिए मैंने उस पे बात नहीं की हमें संपूर्ण बनना है, कर्मातीत होना है, वो केवल क्लास रह जाती है। और क्लास से उठते ही सब सोचने लगते हैं काम तो बड़ा मुश्किल है, छोड़ दो इसे, तो ऐसे ही ठीक है अपना। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल बात हम कर रहे हैं। सवेरे उठकर पहले 5, 7, 10 मिनट सावधानी पूर्वक, केयरफुली अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज करना। और एक विधि और आपके सामने है, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। उठते ही संकल्प कर दो 3-3 बार, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। बहुत अच्छी तरह जान लें अभी, अगर उठते ही खराब संकल्प कर दिया तो उसका बुरा इफेक्ट होगा। उठते ही कर दिया, मेरा तो योग ही नहीं लगता, पता नहीं क्या पाप किए हैं। अब आप तो सोच रहे बहुत अच्छा सोचा मैंने, लेकिन ये अच्छा नहीं है। उठते ही संकल्प कर दो ना, मेरा योग नहीं लगता, तो बाबा मुझे याद कर रहा है। चलो मैं नहीं करता ना, बाबा याद कर रहा है, वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है। कौन बहन करा रही थी योग, हाथ जोड़ के, मैं तो तभी आया जो कमेंट्री दी है, कि बाबा को हमारा याद, हमारी प्यार, हमारी नमस्ते, जो उसने हमें दिया है उसके लिए शुक्रिया। सुख मिलता है ना इन चीजों को। तो सवेरे के संकल्पों को चेक करें, चेंज करें। ये सबको होमवर्क खुद करना है। और इसकी सबसे अच्छी और सरल विधि है, रात को ज्यादा समय नहीं, 15-20 मिनट अपने को फिर से स्वमानों से सजाकर, बिल्कुल अलौकिक होकर, जो लौकिकता बीती है सारा दिन, उसका प्रभाव रहेगा जीवन पे। उसको हटाने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास, स्वमानों की प्रैक्टिस, और सबको बहुत अच्छी चीज करनी है, बाबा को एक छोटा सा पत्र लिख के रोज सोएंगे, वो रूरियान हो जाएगी आपकी। बाबा आज हमने ये किया, कमी क्या की, गलती क्या हुई, वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं, वो तो बाबा भी जानता है क्या क्या बच्चे करते रहते हैं गड़बड़। बाबा आज आपने मुझे यहाँ बहुत मदद की, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। आज आपकी आज्ञा पर चलकर हमने इस स्वमान का अभ्यास किया, आज थोड़ा कम हुआ, कल ज्यादा करेंगे। आपकी मदद के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें सुंदर गाइडेंस दी, आकर रास्ता बताया। लिख लो भले ये रोज रात को लेटर में, आपके हम पर लाखों लाखों एहसान हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, एक बार रोज अमृत वेले स्वयं को प्रभु प्रेम में मगन कर दो। एक बार, चाहे वो 3 मिनट के लिए ही हो, उसका जीवन पर अति गहरा प्रभाव होगा। क्योंकि प्यार और ईश्वरीय नशा व्यर्थ को खत्म कर देता है। मगन अवस्था होगी और 3 मिनट इस तरह चिंतन करना,
3 घंटे तक अपना प्रभाव छोड़कर जाएगा। तो रात के समय को थोड़ा सुंदर बिताएं। जब से टीवी आई, व्हाट्सएप आए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया सज गई, तब से खेल ज्यादा बिगड़ा है। जो भी सोते समय और उठते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस देखते हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती। कितनी बड़ी इसको कहा नहीं जा सकता। एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी। क्यों? सोते समय और उठते समय मनुष्य का अंतर मन, जिसे इंग्लिश में सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो जगा रहता है। आपने जो कुछ देख लिया वो भर गया। इसलिए अच्छी चीजें देखो। मुरली सुन के सो जाओ। अगर आपको फोन का ही यूज करना है, ऑडियो मुरली आई है, वो सुनते सुनते सो जाओ, नींद बहुत अच्छी आएगी। जिनको नींद नहीं आती वो ऑडियो मुरली सुननी शुरू कर दो सोने के समय। उधर ऑन कर दो, इधर लेट जाओ, देखो सुनते सुनते नींद आ जाएगी। तो सोने के समय को अति सुंदर बिताना है। तब उठने का समय स्वतः ही बहुत आनंदकारी होगा, सुख मिलेगा। और रोज, मैं तो कम से कम कह रहा हूं, आधा घंटा कोई ईश्वरीय सुख ले ले तो वो सुख के दाता बन जाएंगे। 1 घंटा ले लें तो और आनंद। और अगर आप ऐसा सेटिंग कर लें, मैनेज कर लें कि सवेरे 4 बजे से, उससे पहले उठें तो सो बेटर, लेकिन 4 बजे अधिक से अधिक उठ जाएं और 8 बजे तक के समय को अलौकिक रूप से बिताएं। भले ही आपको घर में काम भी हो, 5 बजे के बाद आप काम भी करें, रेस्ट करना हो आधा घंटा रेस्ट भी कर लें। मैं एक टाइट बात नहीं कहता कि 4 घंटे सोना है। ये कुछ गलत सिद्धांत लोगों ने चालू कर दिए हैं। सब बहुत ध्यान देंगे। जो मनुष्य बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योगी नहीं बन सकते। आप 4 घंटे सोए, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपका दिमाग भारी है, आप कहें 4 घंटे ही सोना है, खेल बिगड़ जाएगा जीवन का। मैं इशारे में कह रहा हूं, जीवन का खेल बिगड़ जाएगा। मानसिक बीमारियां हो जाएंगी, हेल्थ बिगड़ जाएगी, योग लगेगा नहीं। कुछ लोग ये गलती कर चुके हैं। इसलिए जितनी नींद आपको चाहिए अपनी तबीयत अनुसार, 5.5 घंटे, 6 घंटे, युवकों को 7 घंटे, वो लेना ही चाहिए। ब्रेन फ्रेश होगा, जीवन आनंद से भरपूर होगा। और आपने नींद को काट लिया, क्योंकि योग अभ्यास के लिए ब्रेन का बहुत स्ट्रांग होना, मजबूत होना, हेल्दी होना परम आवश्यक है। इसलिए नींद और भोजन, ये नहीं हम तो एक ही रोटी खाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा ना खाओ। आपको 4 रोटी खानी, 3.5 खा लो, और कम करना 3, इससे कम नहीं। तो अपनी डाइट खुद निश्चित करेंगे, अपना नींद का समय खुद निश्चित करेंगे, ताकि नींद की प्रॉब्लम किसी को ना आ जाए। कुछ कुमारों ने गलती कर दी है, बहुत कम सोए, योगी बनना है, ब्रेन की नसों में खिंचाव आ गया, जीवन बेकार हो गया। परिवार वालों ने सेंटर जाने पे बैन लगा दिया। कई लोगों ने ज्यादा बैठकर योग किया, रीढ़ की हड्डी गड़बड़ा गई, बेड पर आ गए, डॉक्टरों ने कहा 6 मास लेटना ही पड़ेगा। घर वालों ने बांध दिया, ब्रह्मा कुमारी में नहीं जाना, तुम्हारा जीवन बिगाड़ दिया। तो ये गलती न करें, समझ गए ना? संतुलन जीवन को श्रेष्ठ बनाने का आधार है। नींद आ रही हो, सो जाओ। देखो, मनोवैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं, आप ऑफिस में हो ना, 5 खाना खाया आपने, आपको नींद आने लगी, 5 मिनट सो जाओ ऐसे करके, फ्रेश। अगले 3 घंटे आनंद में बीत जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें रोकना नहीं चाहिए। तो सभी अपने लक्ष्य को महान बनाएंगे, अपना अपना लक्ष्य खुद चुनेंगे। अब थोड़ी थोड़ी बातें कर देता हूं, बस टाइम हो गया है। मुझे बहुत खुश रहना है, लक्ष्य बना लो।
अब उसके लक्षण ले लो भाई, खुशी क्यों गुम होती है, उस चीज को हटाना है। किसी की बातें सुनकर, व्यर्थ सोचकर, ज्यादा कामनाएं रखने से, किसी के अवगुण देखने से 10 कारण निकल जाएंगे खुशी में नष्ट होने के। उन्हें ठीक करते चलो। ये काम खुद को खुद करना है। जानकी दादी बाबा व्यक्त हुए यहीं रहती थी। एक स्लोगन उनका बहुत सुंदर था, मुझे बड़ा काम आया तब से। त्रुटि देखी, ये थोड़ी गहरी हिंदी है, त्रुटि माना कमजोरी, त्रुटि देखी तपस्या भंग हुई। दादी की भी अपनी साधना थी ना, रिसर्च थी, कहाँ तपस्या टूटती है। तो दूसरों के अवगुण पे नजर गई, तपस्या भंग हुई। कल संडे था ना शायद, प्योरिटी की मुरली याद होगी। किसी के अवगुण भी चित्त पे रख लेना सच्चा वैष्णव नहीं है। टच कर लिया ना आपने गंदगी को। कितनी गहरी नॉलेज बाबा देते हैं। तो सभी अपने अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे। छोटे लक्ष्य से आपका मन उमंग उत्साह में रहेगा, कुछ प्राप्तियां दिखाई देंगी। 15 दिन का आपने लक्ष्य बनाया, आपको कुछ प्राप्तियां होंगी अवश्य, और उन प्राप्तियों से उमंग बढ़ेगी। अगले 15 दिन का प्लान और सुंदर बनेगा, सफल होगा। ऐसे सभी भाई बहनें बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे तो आप अपने स्वयं के टीचर, मोटिवेटर, स्वयं को प्रेरणा देने वाले बन जाएंगे और जीवन की यात्रा आनंद से भरपूर हो जाएगी। ओम शांति।